नमस्ते दोस्तों। सोशल मीडिया के गलियारों में आज एक ही नाम की गूंज है और वो है आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती। अगर आप भी राजनीति की हर छोटी बड़ी हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे 2024 के रण की बिसात बीत चुकी है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां आपको मिलती है सबसे सटीक और धमाकेदार खबरें। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की कुर्सियां हिला दी हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2027 के महाकुंभ में बसपा किसी भी बैसाखी का सहारा नहीं लेगी। जी हां, एकला चलो के नारे के साथ मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि न सपा, न कांग्रेस और न ही बीजेपी, बसपा अपने दम पर सूबे की सत्ता में वापसी करेगी। यह फैसला कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बसपा को कम आंक रहे थे। मायावती का मानना है कि गठबंधन में उनके वोट तो ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के वोट बसपा को नहीं मिलते। इसलिए अब हाथी अपनी चाल खुद चलेगा और 2007 के उस ऐतिहासिक बहुमत को दोहराने के लिए जमीन तैयार की जा रही है। कार्यकर्ताओं में इस खबर के बाद जो जोश देखा जा रहा है वह बताता है कि यूपी की राजनीति में अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है। आइए बढ़ाते हैं दूसरी खबर की ओर। चुनावी रणनीतियों के बीच मायावती ने एक बहुत बद्धा मास्टर स्ट्रोक खेला है भाईचारा कमेटियों के पुनरुद्धार के रूप में। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अब भाईचारा कमेटियों का जाल बिछाया जा रहा है। यह वही फार्मूला है जिसने 2007 में मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। इस बार मायावती का सीधा लक्ष्य दलित मुस्लिम समीकरण के साथ साथ ओबीसी और सवर्ण समाज, विशेषकर ब्राह्मणों को अपने पाले में करना है। मायावती ने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि ब्राह्मणों को केवल बाटी चोखा खिलाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें असली सम्मान और प्रतिनिधित्व चाहिए जो केवल बसपा के शासनकाल में ही संभव है। उन्होंने साफ कहा कि दूसरी पार्टियों ने सवर्णों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक की तरह किया है, जबकि बसपा ने उन्हें सत्ता में भागीदारी दी थी। अब गांव-गांव और गली-गली में ये कमेटियां जाकर लोगों को बसपा के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के शासन की याद दिलाएंगी। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। दोस्तों, शिक्षा के जगत से लेकर राजनीति के गलियारों तक उस वक्त हड़कंप मच गया जब बसपा प्रमुख मायावती ने यूजीसी के नए समानता नियमों पर अपना कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन नियमों पर लगाई गई रोक को न केवल जायज ठहराया, बल्कि इसे करोड़ों वंचितों की जीत करार दिया। मायावती का तर्क है कि यूजीसी जैसे संस्थान जब बंद कमरों में बैठकर नियम बनाते हैं तो वे जमीनी हकीकत को भूल जाते हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि शिक्षा के ढांचे में बदलाव करने से पहले दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों से सलाह लेनी अनिवार्य होनी चाहिए थी। उनका मानना है कि अगर ये नियम लागू हो जाते तो वर्षों के संघर्ष के बाद मिले आरक्षण और समानता के अधिकारों को गहरी चोट पहुंचती। इस स्टैंड ने साफ कर दिया है कि मायावती केवल चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं, बल्कि वे संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने बसपा के विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। यह खबर है बसपा के युवा तुर्क आकाश आनंद की। मायावती ने अब पूरी तरह से साफ कर दिया है कि पार्टी की कमान और भविष्य अब आकाश आनंद के मजबूत कंधों पर है। उन्हें उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हर शहर और हर कस्बे में रोड शो और जनसभाएं करने की खुली छूट दे दी गई है। यह कोई साधारण जनसंपर्क नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति प्रदर्शन है। आकाश आनंद की रैलियों में उमड़ रही युवाओं की भीड़ यह गवाही दे रही है कि बसपा अब केवल बुजुर्गों की नहीं, बल्कि युवाओं की भी पहली पसंद बनती जा रही है। मायावती ने उन्हें विशेष रूप से पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के उन इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी है जहां दलित और युवा मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। आकाश का आक्रामक अंदाज और आधुनिक राजनीति की समझ बसपा के पुराने कैडर और नए खून के बीच एक पुल का काम कर रही है। आइए बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मायावती ने एक ऐसी मांग को दोबारा हवा दे दी है
जो सीधे तौर पर करोड़ों बहुजनों की भावनाओं से जुड़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार को ललकारते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब बहुजन नायक और बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। मायावती ने बड़े ही भावुक और तार्किक ढंग से कहा कि जिस व्यक्ति ने देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को राजनीतिक चेतना दी, जो खुद सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा लेकिन करोड़ों को वहां पहुंचा दिया, उसे अब तक यह सम्मान क्यों नहीं मिला। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा दलित नायकों की अनदेखी की है। कांशीराम जी को भारत रत्न की यह मांग अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है, जो आने वाले चुनावों में एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा बनेगा। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। राजनीति अब ड्राइंग रूम से निकलकर तपती सड़कों पर आ गई है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है कि सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलो। उन्होंने साफ कह दिया है कि केवल फेसबुक पर पोस्ट डालने या ट्विटर पर ट्रेंड चलाने से वोट नहीं मिलते। बसपा की नई रणनीति अब डोर टू डोर कैंपेन की है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे चिलचिलाती धूप और धूल की परवाह किए बिना सीधे जनता के बीच जाएं, उनके साथ जमीन पर बैठें और उनकी समस्याओं को सुनें। मायावती खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो नेता जमीन पर काम नहीं करेगा उसका पत्ता साफ कर दिया जाएगा। अब बसपा का हाथी केवल बैनर पोस्टर में नहीं बल्कि गांव की पगडंडियों पर चलता नजर आएगा, और यही वह सड़क वाली राजनीति है जिससे विपक्षी दल सबसे ज्यादा खौफजदा है। आइए बढ़ाते हैं 7वीं खबर की ओर। 2027 के महासंग्राम की तैयारियों को लेकर मायावती ने एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति का काम अब अंतिम चरण में है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये प्रभारी केवल नाम के प्रभारी नहीं होंगे, बल्कि यही वो चेहरे होंगे जो 2027 में बसपा के आधिकारिक उम्मीदवार बनेंगे। मायावती ने इस बार टिकट वितरण का फॉर्मूला पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने प्रभारियों को स्पष्ट कर दिया है कि उनके काम की रिपोर्ट कार्ड हर महीने लखनऊ भेजी जाएगी। जो प्रभारी अपने क्षेत्र में भाईचारा कमेटियों को मजबूत करेगा और जनता के बीच लोकप्रिय होगा, उसी की दावेदारी पक्की मानी जाएगी। इस रणनीति से बसपा को यह फायदा होगा कि उनके उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए पूरा 1 साल से ज्यादा का समय मिलेगा, जबकि दूसरी पार्टियां आखिरी समय में टिकट बांटने में उलझी रहेंगी। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बसपा के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। मायावती ने इन चुनावों को एक युद्ध की तरह लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत ग्रामीण इलाकों में झोंक दी है। उनका मानना है कि यदि बसपा ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर कब्जा कर लेती है तो 2027 का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। इस बार बसपा समर्थित उम्मीदवार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। मायावती ने खुद जिला प्रभारियों के साथ बैठकें की हैं और उन्हें निर्देश दिया है कि स्थानीय स्तर के समीकरणों को समझकर मजबूत और ईमानदार छवि वाले लोगों को ही समर्थन दिया जाए। यह पंचायत चुनाव तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता का झुकाव अब किस ओर है। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। संसद के गलियारों से एक ऐसी खबर आ रही है जो बसपा समर्थकों के लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, लेकिन मायावती ने इसे एक अवसर में बदलने की ठान ली है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2026 में राज्यसभा में बसपा का प्रतिनिधित्व शून्य हो सकता है, क्योंकि उनके एकमात्र सांसद का कार्यकाल खत्म होने वाला है। लेकिन मायावती इस पर विचलित नहीं है। उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है और जनता से अपील की है कि वे देखें कैसे तथाकथित बड़े दल मिलकर एक दलित नेतृत्व वाली पार्टी को संसद से बाहर करना चाहते हैं। मायावती इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर सहानुभूति और आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि संसद में आवाज दबाने की कोशिशों का जवाब जनता 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बसपा को प्रचंड बहुमत देकर देगी। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। मायावती ने विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।